आज जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ध्यान से देखना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर 7। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो डिबेंचर इश्यू होंगे वो डिस्काउंट पर होंगे, ध्यान से देखना। इश्यू ऑफ डिबेंचर, देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखे हैं, तो इससे पहले जो क्वेश्चन देखे तो उस वक्त जो सिचुएशन थी वहाँ जो डिबेंचर इशू हो रहे थे वो एट पार पे हो रहे थे, है ना। उसके बाद जो है सिचुएशन आई थी कि डिबेंचर इशू हो रहे थे एट प्रीमियम पर। अभी जो सिचुएशन है तो वहाँ यहाँ पर जो तुम्हारे डिबेंचर इशू हो रहे हैं वो एट डिस्काउंट पर हो रहे हैं, है ना। तो डिस्काउंट पर किस तरीके से हम, अगर क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट आता है तो डिस्काउंट को किस तरीके से डील करते हैं ये हम देखेंगे इन क्वेश्चन के जरिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के समझ लो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर उसने ये बात बोली है कि आर एल टी डी 8000 13% डिबेंचर 100 रुपीज़ ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है। आर एल टी डी इशू कर रहा है 8000 डिबेंचर, ठीक है। 8000 डिबेंचर इशू किए गए हैं, 100 रुपये का एक है, 5% डिस्काउंट है यहाँ पर जो तुम्हारे टोटल जो अमाउंट है डिबेंचर की जो मंगवाई गई है वो किस तरह से मंगवाई गई है ये भी ध्यान से देख लेते हैं। एप्लीकेशन पे तुम्हारे 25 रुपीज़ मंगवाई गई है, अलॉटमेंट पे 25 रुपीज़, और बाकी का जो बैलेंस है तुम्हारा रिमेनिंग वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगवाया गया है। इसके बाद उसने बोला है पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 डिबेंचर, पब्लिक ने जो अप्लाई किया है वो 6000 डिबेंचर के लिए अप्लाई किया। पहली बात, क्वेश्चन के पढ़ने के बाद हमें एक बात समझ में आई कि यहाँ पर जो डिबेंचर इशू किए गए थे वो 8000 डिबेंचर इशू किए गए थे, और जो पब्लिक ने अप्लाई किया है डिबेंचर के लिए वो केवल 6000 के लिए गया है। यानी यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वो तुम्हारा अंडर सब्सक्रिप्शन का है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव, जितनी भी अमाउंट थी, जितनी भी मनी थी वो सारी की सारी रिसीव हो चुकी है। इसके बाद उसने आगे को एक और बात बोली है कि एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अमाउंटेड 20000, जब तुमने डिबेंचर इशू करे उस वक्त जो खर्च हुआ है वो तुम्हारा कितना हुआ है, 20,000 रुपये का खर्च हुआ है। यानी यहाँ पर अच्छा एक और चीज़ है, डिबेंचर या शेयर इशू करते वक्त इस बात को याद रखना है, अगर डिबेंचर या शेयर इशू होते हैं उस वक्त जो खर्च होता है उसी को कहा जाता है कैपिटल लॉस, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, कैपिटल लॉस कहते हैं, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा ये डिबेंचर इशू करते वक्त जो खर्च हुआ है ये कैपिटल लॉस है, ठीक है। इसके बाद उसने आगे को एक और बात बोली है, कंपनी डिसाइड टू राइट ऑफ ऑल द कैपिटल लॉसेज इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि इस साल ही, जो मतलब पहले साल के अंदर ही जितने भी कैपिटल लॉस है वो सारे के सारे राइट ऑफ कर देगी। राइट ऑफ का मतलब होता है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। इसके बाद उसने बोला है पास द जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री पास करनी है केवल 1 साल के लिए। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में। अब देखो क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन के अंदर पढ़ने से हमें एक बात समझ में आई कि क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का है। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन को होता तो थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ता कि कितने डिबेंचर के लिए अप्लाई किया है लोगों ने और उनको कितना अलॉट किया है, क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाती है। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट तो आई नहीं, यहाँ तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया जैसे एट पार का। तो यहाँ सिंपल एप्लीकेशन, क्वेश्चन नंबर 7 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन के ऊपर जो अमाउंट मंगवाई गई है, पहले ये देखते हैं कि टोटल जो तुम्हारा डिबेंचर था वो कितने का था, 100 रुपीज। 100 रुपए का डिबेंचर था, एक बार देख लेते हैं। 100 रुपए का डिबेंचर था। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो जो तुम्हारा डिबेंचर था, डिबेंचर जो था वो 100 रुपए का था। 13% डिबेंचर की अगर वैल्यू की बात करूं मैं तो कितनी थी उसकी, 100 रुपए, है ना। इस पर डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो कितना बताया उसने क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो डिस्काउंट कितना बताया क्वेश्चन के अंदर, 5% बताया। 5% का मतलब क्या, 100 रुपए का 5% निकाल दीजिए, 100 रुपए का 5% निकाल दीजिए। तो इस तरीके से 5 रुपए आपकी क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगी। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट कहीं ना कहीं जो डिबेंचर की वैल्यू है उसको क्या कर देगी, कम कर देगी। तो इस तरीके से डिबेंचर की वैल्यू होगी वो कितनी बन जाएगी आपके पास, 95 रुपीज बन जाएगी, ठीक है। कितनी बनेगी, 95 रुपीज बनेगी। अब ये टोटल 95 रुपीज जो मंगवाए जा रहे हैं कंपनी के जरिए वो किस तरीके से मंगवाए जा रहे हैं, एप्लीकेशन के ऊपर जो मंगवाए गए हैं वो 25 रुपीज मंगवाए गए, ठीक है। इसके अलावा अलॉटमेंट पे 25, इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो मंगवाए गए, बाकी का जो बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो एक बात बताइए, 25 25 50, 95 में से 50 आ चुका, इसका मतलब 45 जो है आपके मंगवाए जा रहे हैं कहां पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, ठीक है। इसके बाद एक बात बताइए,
जितना डिबेंचर आपने इशू किए और जितने लोगों ने जो है उस डिबेंचर को जो है परचेज किया, परचेज कितने किए। अच्छा एक बात बताओ, मार्केट के अंदर जो डिबेंचर इशू किए थे वो तो 8,000 के थे, मगर जो पब्लिक ने परचेज करे हैं वो कितने करे हैं, 6,000। तो जितने पब्लिक ने परचेज करे हैं उसी हिसाब से तो अमाउंट आएगी, तो 6,000 के हिसाब से अमाउंट आएगी, ना कि 8,000 के हिसाब से। तो इसलिए 6,000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, एप्लीकेशन पर भी, अलॉटमेंट पे भी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी। और एक चीज और है, क्वेश्चन के अंदर इसने ये नहीं बताया कि डिस्काउंट कहां पर है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ये नहीं बताया कि कहां पर डिस्काउंट इंक्लूड है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करना है, अलॉटमेंट के ऊपर आप क्या कर लोगे, मान लोगे डिस्काउंट को मान लोगे, ठीक है। तो अलॉटमेंट के ऊपर डिस्काउंट को मान लेंगे, मान लो हो सकता है यहां पर देखो डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपए है ना, 100 रुपए के हिसाब से यहां कितना आते, 30 रुपए आते, डिस्काउंट इसमें मान लिया ना 5 रुपए का डिस्काउंट है। तो इस तरीके से अलॉटमेंट पे कितना आ रहा है आपके पास, यहां पर 25 रुपए आ रहे हैं, यानी 25 रुपीज, ठीक है। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, है ना। तो 25 की जो है इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 0 0, 25 छंग 150, है ना, 150 का मतलब 1,50,000, कितना आ गया, 1,50,000। इधर करवाएं 1,50,000, इधर करवा लेते हैं 0 0 0, 6 5 जा 30 का 0 हासिल लगा तुम्हारा 3, 6 चौक 24 और 3 27, 2,70,000 तुम्हारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आ गया। इसके अलावा ना तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर है, ना कॉल्स इन एडवांस है, ठीक है, ना ही यहाँ पर कोई अमाउंट एडजस्ट करवाई गई है। क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका लगभग, ठीक है ना। एंट्री देखते हैं, एंट्री के लिए सिंपल है, पहली एंट्री एप्लीकेशन के ऊपर बनाते हैं। तो एप्लीकेशन के ऊपर पहली एंट्री जो बनती है वो रिसीव की बनती है, यानी पहले अमाउंट आएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, टू 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000, ठीक है। इसके बाद आगे चलो, इसकी दूसरी एंट्री होगी ड्यू की एंट्री, मतलब एप्लीकेशन पे कितनी अमाउंट के तुमने डिबेंचर दे दिए, तो ड्यू की एंट्री भी सेम अमाउंट से होती है। देखो रिसीव की एंट्री भी इसी से होगी और ड्यू की एंट्री भी इसी से होगी, है ना। तो 13% डिबेंचर अलॉटमेंट, सॉरी 13% डिबेंचर, देखो ड्यू की एंट्री भी इसी से होगी, तो अब इसकी जो ड्यू की एंट्री होगी वो किससे होगी, 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट, सेम अमाउंट्स होगी 1,50,000, ठीक है। इसके बाद सेकेंड एंट्री यानी अलॉटमेंट पे एंट्री बनाते हैं। अलॉटमेंट पे जो एंट्री बनाएंगे तो अलॉटमेंट पे भी देखो पहली एंट्री भी इसी से होगी और दूसरी भी इसी से होगी, यानी यहां पर पहली एंट्री किसकी होती है, ड्यू की। अच्छा एक और चीज़ है, ड्यू की एंट्री होगी और डिस्काउंट कहाँ पर है तुम्हारा, अलॉटमेंट पे, तो इस तरीके से ड्यू की एंट्री के अंदर अकाउंट डिस्काउंट को शो किया जाता है, ठीक है, ड्यू की एंट्री के अंदर ही डिस्काउंट को शो किया जाता है, ये याद रखना है। तो पहली एंट्री ड्यू की होती है, तो ड्यू की एंट्री होती है तो 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट तुम्हारा लॉस होता है, कंपनी के लिए लॉस होता है डिस्काउंट, और लॉस होता है इसलिए डेबिट हो जाएगा ये, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अब देखो मेन चीज क्या, अलॉटमेंट पे जो अमाउंट आ रही है वो कितने से आ रही है, 1,50,000 से। इसके अलावा डिस्काउंट की बात करते हैं, डिस्काउंट कितना है तुम्हारा यहाँ पर, 5 रुपए, 5 रुपए के हिसाब से 5 की मल्टीप्लाई जो है आप क्या करवा दोगे, 6,000 से करवाओगे, तो 6,000 डिबेंचर पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कितना दिया रहा है, 6 पंजे 30, 30,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है ना। इस तरीके से डिबेंचर तो 13% डिबेंचर की जो फेस वैल्यू के हिसाब से अगर तुम अमाउंट देखोगे, फेस वैल्यू का मतलब क्या, जो इसकी खुद की फेस वैल्यू है 30 रुपए,
ठीक है, टोटल 100 रुपीज़ थी, 100 रुपीज़ में से 25 यहाँ, 30 यहाँ, ठीक है, तो टोटल कितनी होगी तुम्हारी यहाँ पर 55, 55 के बाद 45 यहाँ, टोटल 100 इस तरीके से बैठ रही थी। मगर अलॉटमेंट पे जो है डिस्काउंट होने की वजह से यहाँ पर फेस वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो इसकी जो अमाउंट बैठी अलॉटमेंट पे कितनी आएगी, वो 25 रुपीज़ आएगी। तो 25 रुपीज़। और एक और चीज़ है, देखो डिबेंचर तो हमारे पास है 30 रुपये के हिसाब से जाएंगे, 30 रुपये के हिसाब से जाने का मतलब क्या होता है, 1,80,000, ठीक है। इसके अलावा बाद में इसके रिसीव की एंट्री करते हैं। रिसीव जो होगी, देखो डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट रिसीव होगी टोटल वो कितनी होगी, 1,50,000 रिसीव होगी। तो इस तरीके से बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितनी अमाउंट रिसीव होगी टोटल, 1,50,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद अलॉटमेंट पे एंट्री हो चुकी है, इसके बाद बनाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री ये रफ कर रहा हूं। तो थर्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एंट्री बनाते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी ड्यू की एंट्री होगी। ड्यू की एंट्री का मतलब क्या होता है, एग्जांपल के तौर पर 13% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, है ना। इस पे कोई डिस्काउंट तो है नहीं, डिस्काउंट किस पे था, अलॉटमेंट पे था, तो ये तो सिंपल हो गई। 13% डिबेंचर्स अकाउंट, कितना, 2,70,000। ठीक है, इसके बाद अब इसकी रिसीव की एंट्री बनेगी। रिसीव की एंट्री का मतलब क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से 2,70,000 अमाउंट रिसीव भी हो गई आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारा आगे को जो बोला था, उन्होंने एक बात बोली थी कि एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अमाउंटेड टू 20,000, है ना। 20,000 रुपये का खर्च हुआ था हमारा जब हमने डिबेंचर इशू किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये बात बोली गई थी कि जब हमने डिबेंचर को इशू किया था उस वक्त हमारे जो है 20,000 रुपये का खर्च हुआ था। तो उसकी एंट्री हमारी और रह रही है, तो उसको हम देख लेते हैं कि इसकी एंट्री को कैसे करेंगे। तो इसके अंदर होता क्या है कि एग्जांपल के तौर पर पहली बात कि एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, इस बात को रखना। तो हमारी एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। भाई एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा, और एक्सपेंसेस का हम पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से 20,000 रुपये का हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद उसने आखिर में एक बात और बोली थी, अगर आप ध्यान से देख सको, उन्होंने बोला कंपनी डिसाइड टू राइट ऑफ ऑल द कैपिटल लॉस इन द फर्स्ट ईयर। देखिए एक चीज़ है, मैंने आपको अभी भी बताया था कि कैपिटल लॉस का मतलब क्या होता है कि जब हम डिबेंचर इशू करते हैं उस वक्त जो भी खर्च होता है, जो भी खर्च हो या जो भी नुकसान होता है कंपनी का, वो सारा कैपिटल लॉस कहलाता है ना। अगर डिबेंचर इशू करते वक्त डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट भी कैपिटल लॉस के अंदर आता है ना। अब देखो मेन चीज़ क्या, ये बात बोला जा रही है कि जो कैपिटल लॉस है वो सारे के सारे जो है पहले साल के अंदर ही राइट ऑफ कर दिए। राइट ऑफ का मतलब होता है कि जो तुम्हारा खर्च हुआ है 20,000 रुपये का, ये खर्च जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पहले साल के अंदर ही ट्रांसफर कर दिया गया। तो ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, खुद सोचिए, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जब आप ये ट्रांसफर करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर किस साइड आएगा, टू साइड आता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्मली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसकी जो डेबिट साइड होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो डेबिट साइड होती है वो एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करती है, और जो क्रेडिट साइड होती है वो इनकम को रिप्रेजेंट करती है। तो इस हिसाब से ये डेबिट साइड में जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये डेबिट साइड में जाएगा, है ना, ये डेबिट साइड में जाएगा, तो पहुंचा दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस
ऑन इशू अकाउंट, कितना? 20,000 का। समझते रहे ना? अगर ये जनरल एंट्री के अंदर क्रेडिट साइड में है तो वहां डेबिट साइड में। जनरल एंट्री से अगर जब हम लेजर बनाते हैं तो उस वक्त अगर कोई आइटम जो है जनरल एंट्री के अंदर अगर डेबिट हो रहा तो अकाउंट के अंदर वो क्रेडिट होगा, अगर ये क्रेडिट होगा तो अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका आखिरी टॉपिक था क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। इसके अलावा अगला जो हमारा क्वेश्चन होंगे उसको आप जरूर ध्यान से देखें। थैंक यू।